नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दारमध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आइए हम सभी श्री भगवान की आनंदमयी कथा गंगा में गोता लगाए। उसके पूर्व कुछ क्षण के लिए भगवान नाम आश्रय ग्रहण कर। जो भव रोगों की सबसे उत्तम दवा है वह है भगवान नाम। भगवान नाम है, इसलिए आइए भगवान नाम का साथ में गाएं। सभी भक्तजन करने की कृपा। राधे गोविंद भजले राधे गोविंदा 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 राधे गोविंद
भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। परम परापरमेश्वर भक्त वांछा श्री बालकृष्ण दीवान में भक्त स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज भी शाम व्यासपीठ से कथा की ज्ञान गंगा में हम सब डुबकी लगाए। इसके पूर्व व्यास गति पर स्थापित ग्रंथ को नमन वंदन करते हुए श्री राधे गोविंद भगवान के चरणों का वंदन करते हुए इस कथा के पाठदान में उपस्थित समस्त श्रद्धा अस्पद मातृशक्तियों का, देवियों का, देवतुल्य भाइयों का, प्यारे बच्चों का, समस्त सम्मानित गणों का, सभी का व्यासपीठ से, हमारी व्यासपीठ से, हमारे मुख्य यजमान परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः रुद्रप्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। श्री भगवान की विवाह प्रथम विवाह की कथा, श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की कथा हम सभी ने कल सुनी। समय के साथ श्री भगवान के घर में प्रद्युम्न जी महाराज का रुक्मिणी के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय। ये प्रद्युम्न जी महाराज कौन है? इस श्लोक में पहले ही लिखा, कामस्तु वासुदेवांशो कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव एक कामदेव ही श्री प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ। ये श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक कथा है जिसका वर्णन श्री रामचरितमानस के बालकांड में विस्तार से गोस्वामी जी ने लिखा। ये उस समय की बात है जब माता भवानी ने श्री नारद जी के निर्देश पर वन में जाकर कठोर तप किया शिव जी को पाने के लिए। कैसा तप किया? नित नव चरण अनुराग, नित नव चरण आविसरी देह तपहि मन
भगवान भोलेनाथ को पाने नित नवचरित गोस्वामी जी उपज भोलेनाथ के चरणों में ऐसा अनुराग उत्पन्न हुआ, बिसरी देह की सुध बुध भूल गई। साधना वही सफल होती है जब देह और गेह दोनों का भान आप भूल जाते हैं। जब आपको सब कुछ याद आ रहा है तो वो गोविंद कैसे याद आएगा? गोविंद को याद करने के लिए सब कुछ भूलना पड़ता है, तो वो याद होता है। बहुत कठोर तप, वायु पीकर, जल पी करके, सूखे पत्ते खाकर बहुत कठोर तप किया। तब आकाशवाणी हुई, भयो मनोरथ सफल तब और सुनो गिरिराज कुमारी। भयो मनोरथ सफल तब सुन गिरिराज, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, अब भोलेनाथ तुम्हें पति हो गया। जब आशीर्वाद मिल गया, आकाशवाणी के द्वारा घोषणा हो गई, भोलेनाथ को सूचना प्राप्त हुई, तो भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को भेजा माता भवानी की परीक्षा लेने के लिए। माता भवानी परीक्षा में सफल हो गई और जब सप्त ऋषियों ने आकर सूचना दिया भोलेनाथ को कि माता भवानी तो आपको आपके प्रेम में उन्होंने अपने पूरे शरीर को तबा डाला, वो आपके अलावा उनके मन में किसी के प्रति कोई चाह। तब भगवान भोलेनाथ को सवाल, भगवान भोलेनाथ तो विवाह ही नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान श्री राम आए और भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि आप विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा एक विवाह करके मजा देख चुका हूं, जो खाए पछताए और जो ना खाए वो ललचाए, यही है शादी। जो खाए पछताए, जो खा चुके वो पछता रहे। शादी ना किए होते तो अच्छा था। जो खाए पछताए और जो ना खाए वो ललचाए। जिसकी शादी नहीं हुई वो दिन रात सोचता कितनी जल्दी शादी हो। भोलेनाथ ने इनकार कर दिया, कहा प्रभु अब इस चक्कर में नहीं पड़ना। तब श्री राम जी ने कहा ये मेरी आज्ञा है। प्रभु की आज्ञा मान करके भोलेनाथ विवाह के लिए राजी। और आज सप्त ऋषियों ने जब भवानी की परीक्षा लिया और उस परीक्षा में सफल हो गई और भोलेनाथ को सूचना प्राप्त हुई, तो भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि समाधि लग गई। अब देखो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुंचे, कहा प्रभु हे विधाता अब तारकासुर का वध कैसे होगा?
ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर का वध तभी होगा जब शिव जी के अंश से संतान का जन्म हो, और ये तभी हो सकता है जब शिव जी विवाह करें। और शिव जी तो इस समय समाधि में, अगर तारकासुर को ठिकाने लगा दिया जाए तो सारा कार्य हो सकता है। अच्छा, तो इसके लिए तो भगवान भोलेनाथ को विवाह करना पड़ेगा। भोलेनाथ तो समाधि में, तो उनकी समाधि को अब कौन भंग करे? सारे देवी देवता पीछे हट गए। तब काम देवता ने सारे प्रयत्न कर डाले। भय काम बस जोगी तापस पाव रही को गए। देखई चराचर ब्रह्म में, देखई चराचर जगत को वो ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो गई पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भज ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक। क्षण भर में काम का ऐसा तांडव नृत्य हुआ, पूरा संसार काममय हो गया। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। अजय राखे रघुवीर सोबरे काल। कोई नहीं बचाया, जिसको ठाकुर जी ने बचाया वही बचा। सब पूरा संसार काममय हो। जब काम देवता ने देखा कि मेरा प्रयत्न विफल हो रहा है, तब एक आम्र के वृक्ष पर चढ़ गया और अपने पुष्प के धनुष पर 5 बाण रख करके भगवान भोलेनाथ के हृदय में बाण का संधान कर दिया। जैसे भोलेनाथ के हृदय प्रदेश में बाण ने स्पर्श किया, भोलेनाथ के नेत्र खुल गए, क्रोधित हो गए, खड़े हो गए। जटाटवी जल प्रवाह क्रोधित हो गए भगवान भोलेनाथ। आसपास देखने लगे कौन है। इतने में आम्र के वृक्ष में बैठा हुआ राम दिखाई पड़ा, और एक ही झटके में भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोल दिया। और तब शिवती सर नयन उभारा, चितवन काम तीसरा नेत्र खोल दिया। एक झटके में कामदेव जल करके नष्ट। उसकी पत्नी रति रोती हुई है, प्रभु मेरा क्या हुआ, मैं तो विधवा हो गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा इसने जो कर्म किया था इसका फल इसको भुगतना होगा। जाओ, अब तुम्हारा पति आज से विश्व में सबको अनंग व्यापेगा। कहा नहीं प्रभु, कुछ आशीर्वाद दीजिए, मेरा कल्याण हो जाए। तब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। वो तो इतने प्रसन्न हो गए, कहा देवी चिंता मत करो, जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा जो पति है वो द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। कृष्ण तनय हुई है पति को, कृष्ण तनय वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। तो आज वही भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो कृष्ण के पुत्र के रूप में कौन आया है। कामस्तु वासुदेवांशु
दग्धा प्रागरुद्रमन्युना। और देखो प्रद्युम्न जी महाराज का जब जन्म हुआ ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 6 दिन के थे तो पूतना आ गई। जीवन भर भगवान लड़ते 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 लड़ते, कभी भगवान ने बंशी तो बजाई, सबको आनंद तो दिया, लेकिन प्रभु के खुद के जीवन में कभी चैन की बंशी नहीं बजी। संसार को तो उन्होंने बंशी बजाकर मंत्रमुग्ध कर दिया, सबको प्रेम रस में सराबोर कर दिया, लेकिन उनके खुद के जीवन में कभी बंसी नहीं बजी, चैन की बंसी नहीं बजी। ये देखो पुत्र पैदा हुआ तो एक राक्षस आ गया जिसका नाम था शंबरासुर, और रुक्मिणी के प्रासाद से उठा लिया प्रद्युम्न जी महाराज को और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। अब भैया आप सोचिए, शंबरासुर की कृष्ण से क्या निजी दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी। ये संसार में 3 तरह के शत्रु होते हैं। पहले शत्रु वो हैं जिन्हें कहते हैं कारण वाला शत्रु, जो कारण से पैदा होते हैं। जैसे आपकी जमीन जायदाद का मुकदमा, मकान दुकान का मुकदमा, खेती बाड़ी का मुकदमा, तो एक शत्रु वो होते हैं जो कारण से पैदा होते हैं। एक शत्रु होते हैं जो बिना कारण के पैदा हो जाते हैं, बिना कारण वाले। ये जो बिना कारण वाले शत्रु हैं, ये कैसे पैदा हो जाते हैं? ये पैदा होते हैं, एक बार मैं कहीं कथा कहने गया था तो बगल वाले पड़ोसी, बैठ जाओ बैठ जाइए, बगल वाले पड़ोसी कथा में नहीं आते थे। सामने टेंट लगा हुआ, टेंट में नहीं आते थे बगल वाले पड़ोसी, और अपने दरवाजे पर तखत डाल करके बैठकर हमारी तरफ मुड़ करके कथा सुनते थे, पांडाल में नहीं बैठते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सुबह टहलने जा रहा था तो इतने में आए, प्रणाम किया तो मैंने पूछ लिया कि भाई आप कथा में क्यों नहीं बैठे? महाराज मैं उनके दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, आपकी कथा मेरे ही दरवाजे से मैं बैठे बैठे आनंद से सुन रहा हूं। हमने कहा क्यों, कोई दुश्मनी है क्या, कोई शत्रुता है क्या? कहा नहीं महाराज, कोई शत्रुता नहीं है, वो आदमी बिल्कुल मुझे नापसंद है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अब बताइए, न कोई जमीन जायदाद का मुकदमा, मकान दुकान का मुकदमा, कोई न लड़ाई न कोई झगड़ा, ये कौन है? इनका नाम है बिना कारण वाला शत्रु। ये कोई कारण नहीं है फिर भी आपसे शत्रुता रखा। और एक तीसरे नंबर वाले हैं, उनका नाम है ईर्ष्या वाले शत्रु। आपका बढ़ता हुआ वैभव इनको सुहाता है, आप बढ़ रहे हैं, यही इनकी दुख, आप सुख में हैं, यही इनके दुख का कारण है। आज का इंसान अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से, पड़ोसी सुखी है इसीलिए हम, ये ईर्ष्या। और गुरु जी ने कितना अच्छा सदवाक्य लिखा, कई बार मैं कथा में बता चुका हूं। ईर्ष्या आदमी को उसी तरीके से खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा, जैसे कपड़े को कीड़ा खा जाता है, पता नहीं चलता, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति अंदर ही अंदर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। किसी ने राजमहल खड़ा कर लिया है तो आप भी खड़ा कर लीजिए भैया, आपको किसने मना किया है? आपको भगवान ने 2 हाथ दिया है, 5.5 फुट का शरीर दिया है, इतना शानदार दिमाग दिया है, आपको कोई रोकता है क्या? कोई रोकता नहीं, कोई रोकता। आप ही खड़ा कर लीजिए। आप ईर्ष्या क्यों करते हो? स्वभाव
इसीलिए संत लोग कहते हैं, ध्यान से सुनना, संत लोग कहते हैं इस संसार में सब कुछ बदलना संभव है। फिर से सुन लीजिए, बार बार सुन लीजिए, नहीं सुन पाए हो तो यूट्यूब में वीडियो बना, इसको सुन लीजिए। इस संसार में सब कुछ बदलना संभव है, लेकिन अपना स्वभाव बदलना बड़ा मुश्किल। अपने स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल। देख लीजिए, जो शराबी है उससे शराब छूटती है क्या? जो नशेड़ी है उसे नशा छोड़ता है क्या? जो बेविचारी है वो बेविचार छोड़ता है क्या? एक चोर चोरी करना छोड़ता है क्या? आदत बदल जाती है, फितरत नहीं बदलती। कुछ नहीं करना है, पर थोड़ी सी, मैंने कथा में आपको बताया था ना, कथा में आओगे थोड़ा रंग बदलेगा, रंग से ढंग बदलेगा और ढंग से जीवन बदलेगा। जीवन सीधा नहीं बदलेगा, पहले रंग बदलेगा। ये पहले मन पर रंग चढ़ता है इस कथा का, तब वो धीरे धीरे हमारे संस्कारों में जाता है और तब आदत बन करके स्वभाव में आके शामिल हो जाता है। तो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। शंबरासुर है ना, ये बिना कारण वाला शब्द, इसीलिए कहते हैं ना, तुम जीवन में और कुछ बन पाओ या न बन पाओ, इंसान तो बन जाओ। इंसान कौन? जिसके अंदर इंसानियत।
मानव कौन? जिसके अंदर मानवता हो। मनुष्य कौन? जिसके अंदर मनुष्यता हो। जिसके अंदर मनुष्यता नहीं, जिसके अंदर मानवता नहीं, जिसके अंदर इंसानियत नहीं, वो सब कुछ होते हुए भी वास्तव में वो मानव नहीं है, इंसान। किसी ने लिखा, बोली भक्त और भगवान की भगवान ने इंसान बनाया, किसी शायर ने लिखा, भगवान ने इंसान बनाया और हम क्या से क्या बन बैठे। भगवान ने इंसान बनाया और हम क्या से क्या बन बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे और कहीं मस्जिद बना बैठे, और हमसे तो ज्यादा अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। इंसान कौन? इंसान का इंसान से हो भाईचारा। आज एक कथा का उपसंहार है। उपसंहार कथा का संपूर्ण फल मुख्य यजमान को मिलने जा रहा। आपको क्या मिलेगा? कथा का फल तो यजमान को मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? उपसंहार में एक घड़ी आधी घड़ी आधी की बुनियाद और तुलसी संगत साध की कटे कोटि। 7 दिन कथा सुनने से किसी की जिंदगी बदलती है कि नहीं बदलती मुझे नहीं पता, लेकिन जीवन जब भी बदलता है एक शब्द से बदलता है। एक शब्द का असर हमारी आत्मा पर, हमारी बुद्धि पर, मन पर होता है तो जिंदगी बदल जाती है। तो इंसान का इंसान से हो और भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, और यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ये कथा का पैगाम। इंसान तो भगवान ने भी संसार का कल्याण इंसान बन करके किया। बोलो, आप सभी लोग कथा में आए हुए हैं कथा सुनने के लिए, बताइए भगवान ने संसार की भलाई भगवान बन के किया कि इंसान बन के? क्या बने थे भगवान? इंसान ही तो बने थे। हमारी याद की तरीके से 2 हाथ, 2 नाक, 2 कान, नहीं तो भगवान आते वही चतुर्भुज रूप में आते कि नहीं आते, लेकिन 2 हाथ लेकर के आए। ये भगवान दिखाना चाहते हैं कि मेरे भी दो, तुम्हारे भी दो। हाँ, 2 आंख लेके आए, मेरी भी दो, तुम्हारे भी दो। 2 कान लेके आए, मेरे भी दो, तुम्हारे भी दो। मतलब तुम जो हो वही मैं हूं, ये भगवान दर्शाना चाहते हैं। तो जो मैं कर रहा हूं वही तुम भी करो। ये है भागवत की शिक्षा, ये है भागवत की प्रेरणा। आज ऐसे भागवत की जरूरत है जो हमारी जिंदगी पर असर डाले, जो हमारे व्यक्तित्व पर असर डाले, जो हमारे चरित्र पर असर डाले। आज इसकी समाज में बहुत कमी, कथा बहुत हो रही, लेकिन दुनिया क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि जीवन पर असर नहीं होता। जब तक जिंदगी पर असर नहीं होता, आनंद नहीं है। हमारे देश के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, अरे एक दिन तो संसार छोड़ के जाना है, कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया में लोग आपको याद रखें। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। अब हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मये वृथा जिए, हुई न यूं सुमृत्यु, सुमृत्यु माने अच्छी मृत्यु, अरे मरते तो सभी है। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए।
और यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही की जो मनुष्य के लिए मरे। ये है जिंदगी। प्रभु ने इसीलिए तो जिंदगी दिया है कि अपनी नाव को किनारे लगा लो, भव सागर के पार चले जाओ। और बड़ाई तो ये है कि अपनी नाव में 2-4 को और बैठा लो। क्यों भैया? अकेले चले जाओ और अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि अपनी नाव में 2-4-10 को और बैठा लो और भव सागर से पार चले जाओ। इसीलिए प्रभु ने ये सुंदर तन दिया है सारा। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद करे हो याद करे। कभी एकांत में याद करते हो ना? नहीं करते ना? आज रात में लेटना और याद करना। क्या इस मनुष्य शरीर की कीमत आपने चुकाई? कितनी कीमत है मनुष्य शरीर? 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 1 अरब। इस मनुष्य शरीर की कीमत कितनी है? ये बहुमूल्य नहीं है, अमूल्य है। इसकी कीमत यदि कोई दे सकता तो मनुष्य शरीर फैक्ट्री में बनाकर वैज्ञानिक तैयार कर देते। बोलो भैया, कथा में बैठे हुए लोग, अगर इस मनुष्य शरीर की कीमत कम होती या ये मनुष्य शरीर बनाना लोगों के लिए संभव होता तो वैज्ञानिक ऐसा ही शरीर बना करके तैयार कर देते। लेकिन संभव हुआ आज तक? हुआ नहीं हुआ ना? क्योंकि ये अद्भुत है, ये परमात्मा का अनुग्रह है। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद करे हो याद करे, घड़ी तो हो उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद करे हो याद करे, घड़ी तो घंटी बज जाएगी कुछ की, घंटी बज जाएगी कुछ की, हरदम सिरहाने खड़ी
कुछ छोड़ करके जाओ। माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा, और चिता की आग में तेरा तन बदन जल जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर की मीनार होगी, न मस्जिद का पता होगा। रहेगा नाम मालिक का, रहेगा नाम मालिक का, आखिर सब यही फना होगा। रहेगा नाम मालिक का, आखिर सब यही फना होगा, फना होगा, फना होगा, फना होगा। तो ये है वो जिंदगी का राज। जिंदगी में जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए। जैसे शायर ने, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अगर जिंदगी की शर्त आप पूरी नहीं करते हैं तो जिंदगी फिर समझ लेना बेकार चली गई। ये परमात्मा का अनुग्रह बेकार चला गया। इसलिए जिंदगी का भरपूर आनंद लें। और भरपूर आनंद कब मिलेगा? कभी भी ये मत सोचो कि आधा गिलास खाली है। हमेशा ये सोचो कि आधा गिलास भरा। ये है जिंदगी का राज। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी, संतोषम परम सुख। आप कभी देखना, जब आपको जो मिला है ना, आपको जितना मिला है, आप अपने से नीचे वाले के बारे में, लोगों के बारे में देखो और सोचो तो आपको लगेगा कि परमात्मा ने आपको जो दिया है वो औरों को नसीब नहीं है। तो बोलिए परमात्मा की कृपा है कि नहीं आपकी? अपने से ऊंचे वालों को देखोगे तो कमी दिखाई पड़ेगी, और अपने से नीचे वालों को तो देखोगे तब लगेगा कि परमात्मा का अनुग्रह आपको। एक कथा आपको सुनाते हैं। एक बार एक फकीर, उसका नियम था रोज वो अर्जी लगाने के लिए भगवान के पास जाता था। अर्जी लगाते 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 20 वर्ष हो गए, रोज भगवान के पास आता। और एक दिन हद हो गई। क्या हुआ? वो बेचारा दोनों पैरों का विकलांग बैसाखी के सहारे, बैसाखी के सहारे प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मैं आपके चरण में सदा से मुझ पर कृपा बनाई। पास में एक और व्यक्ति आकर के वो भी रोज प्रार्थना करता था, और वो जब भी भगवान के पास आता तो उसके पास शिकायतों की लिस्ट होती। आजकल लोग भगवान के पास बैठते हैं तो शिकायतों की लिस्ट लेकर के बैठते हैं। प्रभु, जिंदगी में ये कमी है, वो कमी है, ये दे दो, वो दे दो, ये नहीं है, वो नहीं है।
दुनिया भर की बातें भगवान को बता देते हैं और बैठते हैं पूजा पाठ करने के बाद तो दूर, जैसे शिकायत की लिस्ट सुनाते हैं तैसे भगवान गायब हो जाता है। वो लिस्ट वहीं रखी रह जाती है। शिकायत की लिस्ट भगवान को मत सुनाइए। देखो रोज शिकायत की लिस्ट सुनाता था, प्रभु तूने मेरी जिंदगी में एक चप्पल तक नसीब नहीं है मुझे। वो भगवान को कोस रहा था, एक चप्पल तक नसीब नहीं है मुझे। अब अचानक वही फकीर, विकलांग फकीर आ गया और प्रभु से कहने लगा, प्रभु आपकी कृपा जैसे बनी हुई है वैसे मेरे ऊपर बनी रहे। उसने देखा नहीं, ये दोनों पैरों का विकलांग और भगवान से कह रहा, प्रभु मेरे ऊपर जो कृपा बनी है वो बनी रहे। हे प्रभु मुझे माफ कर दो, हे सरकार मुझे माफ कर दो, मेरे पास चप्पल तो नहीं है, पैर तो है। इस बेचारे के पास पैर नहीं है लेकिन इसको कोई शिकायत नहीं अपनी जिंदगी से। इसलिए प्रभु को दोष मत दो। जिंदगी में जो कुछ आपको कमी है ना, ये आपकी ही पैदा की हुई कमी है। पूर्व जन्मों में जो बोया था वही तो काटोगे, और जो इस जन्म में बो रहे हो आगे काटोगे, आगे मिलेगा। वो तो न्यायाधीश है, उसने तो संसार बनाया और बना करके कर्म फल की व्यवस्था बना दी। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। चाहे गंगा में डुबकी लगाओ, चाहे परिक्रमा करो, कुछ भी करो। बड़ा कठोर विधान है उस परमात्मा का। वो कर्पूर गौरम करुणावतारम तो है, लेकिन उसका स्वरूप और है। वो न्यायाधीश भी है, ध्यान रखना। आप कहते हैं प्रभु मैंने जो पाप किया था क्षमा कर दो, भगवान कहेगा हो। क्या आप उसको न्यायाधीश की पदवी से नीचे उतारना चाहते हैं क्या, कि प्रभु आप न्यायाधीश की पदवी से नीचे उतर जाओ? वो जहां बैठा है उसको बैठा रहने दो। वो न्यायाधीश है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सन्यासी अपने चरित्र को ऊंचा उठाते हैं, संयमशील जीवन जीते हैं, अपने आप को तपाते हैं, गलाते हैं। क्यों? केवल माला जपने से ऐसे भगवान मिल जाए तब तो फिर क्यों तपाना पड़े, क्यों गलाना पड़े, क्यों चरित्र को ऊंचा उठाना पड़े? अरे भैया, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को तपाना पड़ता है, तब वो परमात्मा प्रसन्न होता है। बस जिंदगी से शिकायत करना बंद कर दो और परमात्मा का भजन तो करो, लेकिन जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाइए, अपने प्रकृति को थोड़ा सा परिवर्तित करिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। संभव विवाद राम नाम कहिए, संवाद संबरासुर को कुछ मिला? कुछ नहीं। प्रद्युम्न को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया और प्रद्युम्न महाराज बहते बहते जाकर एक मछली के पेट में पहुंच गए और मछुआरों ने मछली को पकड़ा, समुद्र से बाहर निकाला और ले जाकर संबरासुर की रसोईया जिसका नाम था मायावती, उसको दे दिया। वो भोजन पकाने का काम करती थी संबरासुर की। और मछली के पेट को जब फाड़ा गया तो उसमें से प्रद्युम्न जी महाराज, मायावती ने क्या किया? मायावती ने बालक को गोद में ले लिया और दुलारने लगी, खिलाने लगी। इतने में देवर्षि नारद आ गए। नारायण नारायण, अरे देवी क्या कर रही हो? क्या? तब देवर्षि नारद ने पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। कहा देवी ये कोई बालक नहीं है,
जिसे तुम पुत्रवत स्नेह दे रहे हो, तो ये तो वास्तव में तुम्हारा पति है, कामदेव, जो इस जन्म में कृष्ण पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। सम्रासुर ने इसे समुद्र में फेंक दिया था, मछुआरों ने पकड़ करके तुम्हारे हवाले किया। ये वास्तव में तुम्हारा पति है। बस विचार बदल गए, अभी तक पुत्रवत स्नेह देती थी, अब पति की तरीके से। प्रद्युम्न महाराज मायावती के संरक्षण में बड़े हुए और मायावती ने ढेर सारी उन्हें योग की विद्याओं में पारंगत कर दिया। अष्ट सिद्धि नौ निधियां सब, यम नियम सब सिखाया। और इस तरीके से प्रद्युम्न जी महाराज का सम्रासुर के साथ युद्ध हुआ और सम्रासुर प्रद्युम्न जी के हाथों से परम धाम को प्राप्त हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब प्रद्युम्न जी महाराज को मायावती लेकर के पहुंच गई द्वारिका में। रुक्मिणी महारानी ने जैसे पुत्र को देखा, अब उन्हें क्या पता, एकदम कृष्ण की शक्ल का, जैसे हमारे गोविंद है एकदम वैसे। जब अपने पुत्र को देखा तो भ्रम में पड़ गई। तब देवर्षि नारद आए और रुक्मिणी को समझाया कि पुरुषयुद्ध का गिरी से जैसे जन्म हुआ था, प्रद्युम्न महाराज को सम्रासुर लेकर के चला गया था, आज वही बालक आकर इतना बड़ा होकर के यहाँ सामने उपस्थित है। ये जो सामने खड़ी है इनकी भार्या है, आपकी बहू है। तो प्रद्युम्न महाराज का इस तरीके से विवाह हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहां से भगवान के शेष विवाहों की कथा में हम सब आगे बढ़ते हैं। एक सूर्य का भक्त था जिसका नाम था सत्राजित। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा, प्रीतस्तस्मै मणिम्रादात् सूर्यस्तुष्टा सैमन्तकम्। सूर्य का परम भक्त था। एक बार सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उसको एक मणि दिया। ये जो मणि है ना, ये कोई साधारण मणि नहीं थी। ये 8 भार सोना रोज देती थी। 8 भार यानी 2 कुंटल। 10 घंटे इसको रोज पूजा होगा। और एक बार सत्राजित ने अपने गले में इस मणि को धारण किया और भगवान की सुधर्मा सभा में पहुंच गए। भगवान चौसर खेल रहे थे और जैसे उसे देखा सबने कहा सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान। भगवान ने कहा ये सूर्य भगवान नहीं, ये सूर्य का भक्त है सत्राजित। इसके गले में जो मणि है ना, क्योंकि सूर्य की दी हुई मणि है, इसलिए सूर्य की तरीके से प्रकाशवान है। उस सभा में आके जैसे पहुंचा, भगवान ने उसे कहा एक काम करो, क्या ये जो तुम्हारे गले में मणि है ना, इसको उग्रसेन के खजाने में जमा कर दो। इस मणि को हमें दे दो, मैं उग्रसेन के खजाने में जमा कर दूं। और सत्राजित ने भगवान को मणि देने से इनकार कर दिया। देखो भाई, भगवान से तो भक्त हमेशा मानते हैं, कुछ न कुछ मानते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी अवसर आता है जब भगवान भी अपने भक्तों से मांगते हैं। मांगा था कि नहीं भगवान ने? मांगी नाव न के केवट ने नाव दे दिया तो फल क्या मिला? जब भगवान मानते हैं और भक्त दे देता
तो भक्त को फल क्या मिलता है जरा ये तो देखो। भगवान जब जाने लगे केवट के पास से तो कुछ दिया कि नहीं उसे? क्या दिया था? अरे बहुत कीने प्रभु लखन सिय और नहीं कछु केवट ले और विदा कीन करुणायतन और भगति विमल। संसार की सबसे अमूल्य चीज दिया क्या? अपनी पराभक्ति। ये भगवान किसी को नहीं देते, ये अपने उस भक्त को देते हैं जो भगवान की इच्छा को समझकर अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देता है। दी इच्छा। हम लोग दीक्षा लेते हैं और गुरु वरण करते हैं, तो दीक्षा का अर्थ क्या हुआ? दी इच्छा। अपनी इच्छा दी किसको? अपनी गुरु को। और गुरु कौन है? गुरु गोविंद दो खड़े काके ना दो पाए और बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मत। अरे भैया गुरु कोई और नहीं है, वही भगवान ही गुरु बन करके आ गया है। गुरु को अलग मत समझना, गुरु ही भगवान है। क्योंकि भगवान को कोई देखता थोड़े, वो तो निराकार है। बिनु पंग चले सुने बिनु गाना। भगवान जब भी आता है जीवन में गुरु के रूप में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए गुरु ही आता है। तो इसलिए भगवान ने जब मांगा और उसने मणि नहीं दिया तो परिणाम क्या? जो इनकार कर देता है उसका परिणाम भी तो देखो भागवत में लिखा है। वो अपने गले में मणि को लटकाए अपने पूजा वेदी पर गया और गले की मणि को उतार करके पूजा वेदी पर रख दिया और कहीं चला गया। इतने में उसी का छोटा भाई प्रसेन, उसने मणि को उठाया और गले में धारण किया और घोड़े पर बैठा शिकार खेलने चला गया। और जैसे जंगल में गया एक शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया, आक्रमण अटैक कर दिया और प्रसेन को मार करके खा गया। वो मणि थोड़े खाएगा शेर, वो तो मांस भक्षी होता है, आदमखोर मांस भक्षी। मणि नहीं खा, मणि छोड़ दिया, प्रसेन को खा गया। जामवंत जी ये दृश्य देख रहे थे और मणि लेने के लिए जैसे दौड़े वैसे शेर ने अटैक कर दिया जामवंत जी के ऊपर। तो जामवंत जी ने शेर को मार दिया और मणि ले ली और मणि लेकर गुफा में चले गए। आप देखो जब शाम तक प्रसेन वापस नहीं आया तब बड़ा भाई सत्यराज्य समझ गया। प्रसेन को बहुत ढूंढा गया, प्रसेन नहीं मिला। तब सत्यराज्य समझ गया कि मैं कृष्ण की सुधर्मा सभा में गया था और कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने मणि देने से इनकार कर दिया और कृष्ण द्वारकाधीश हैं, उनके मन में लोभ आ गया और उन्होंने मणि के लिए मेरे छोटे भाई की हत्या कर दी। गोविंद को कलंक लग गया। कलंक जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। एक संत से किसी ने पूछा तो संत ने उत्तर दिया कि जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी और क्रोध अगन से तेज है और कलंक का जल से। एक बार कलंक लग जाएगा तो ये धुलता नहीं है भैया। आप बहुत अच्छे आदमी बन गए, बहुत बड़े महापुरुष बन गए, खूब दान कर रहे हो, खूब समाज की सेवा कर रहे हो, लेकिन ये दुनिया क्या कहती है? ये दुनिया कहती है यही वो आदमी है जिसने आज से 20 साल पहले अपने ही पड़ोसी को जान से मार दिया था। ये कलंक आज तक धुला नहीं देखो। आज कथा में बैठे हो तो दामन को जीवन भर बचाते रहना, इसमें दाग लगाते ही धुलने वाला नहीं है।
और ये जहां गया, गुरुजी बहुत अच्छी बात बताते थे, धन किसे मिलता है? धन उसे मिलता है जिसे सम्मान मिलता है। सम्मान किसे मिलता है? सम्मान उसे मिलता है जिसके अंदर सम्मान पाने के लिए विशेषता होती है। अपनी विशेषताओं को बढ़ाओ तो सम्मान मिलेगा, और जहां सम्मान मिलेगा वहां सहयोग मिलेगा, जहां सहयोग मिलेगा तो धन भी मिलेगा। सब चीज के पीछे धन है, धन एकदम पीछे है, और पागल बन करके आप धन को ढूंढते हैं। धन माने क्या है? धन माने है छाया, ये पीछे चलती है। आप सभी बताइए, कथा सुन रहे हैं, छाया आगे चलती है कि पीछे? जब आप चलते हैं ना, अच्छा चलिए छाया को आगे कर दीजिए, आप छाया की ओर मुंह कर लीजिए और छाया को पकड़िए, तो देखिए छाया कैसे भागती है। छाया को पकड़ो तो और दूर चली जाती है, फिर पकड़ने की कोशिश करो तो और दूर चली जाती है। अब एक ही रास्ता है, क्या? आप छाया की तरफ से मुंह मोड़ लें और प्रकाश की ओर कर दें। प्रकाश की ओर जैसे मुंह हुआ और प्रकाश की तरफ चलिए तो छाया कहां चलती है? आपके पीछे पीछे चलने लगती है, नहीं लगती? आपको बुलाना पड़ता है क्या? ये प्रकाश है आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन। जब जीवन में व्यक्तित्व में प्रकाश आ जाता है ना, ये सब छाया माया धन दौलत सहयोग सब कुछ मिलता हुआ चला जाता है। जिंदगी में किसी बात की कोई कमी नहीं रहती साहब। जिंदगी का भरपूर आनंद ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो प्रभु को कलंक लग गया तो अपने गुरु के पास गए, गर्गाचार्य के पास, और गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव बताइए मुझे कलंक लग गया। तो गुरुदेव ने कहा कि कन्हैया देखो, ये जो तुम्हें कलंक लगा है ना, हमें लगता है कि तैने चौथ का चंद्रमा देख लिया था। कहते हैं ना, चौथ का चंद्रमा देख ले तो कलंक लग जाता है। अरे कन्हैया देखा, हमने कुछ नहीं देखा। गुरुदेव बताइए कलंक क्यों लग गया? कहा देखो, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो एक कलंक ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। चिंता मत करो, यदि तुम्हारी जीवात्मा साफ है तो तुम्हें कोई गंदा नहीं कर सकता। ध्यान रखना, सारा संसार एक हो जाए और तुम्हारी जीवात्मा यदि साफ है तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी रक्षा करती है। लेकिन यदि जीवात्मा गंदी है ना तो दुनिया वाले पीछे पड़ेंगे और कामयाब हो जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब गोविंद कुछ लोगों को साथ में ले द्वारिकाधीश और खोजने लगे, ढूंढने लगे हुसैन को। बहुत ढूंढा गया, और अंत में भगवान ने देखा एक जगह जंगल में उसका शव पड़ा हुआ था, और वहीं पास में एक शेर भी बना हुआ पड़ा था, और वहीं पास में एक रीछ के पैरों का निशान। भगवान समझ गए कि हुसैन को मारा शेर ने और शेर को मारा रीछ ने, और मणि नहीं है। इसका मतलब मणि जिसके भी पास है वो कोई रीछ है। अब भगवान खोजने लगे, देखा तो एक गुफा थी, रीछ गुफा में ही रहता, और घुस गए अंदर। और जैसे अंदर में जाकर के पहुंचे, जामवंत जी माला जप रहे थे, और पास में उनकी बेटी जाम्बवती उस मणि को खेल रही थी। जामवंत जी ने अपनी बेटी को मणि दे दिया था, और मणि खेल रहे थे। और मणि खेलते खेलते हुआ क्या, गोविंद ने कहा, गोविंद पास में जाकर के पहुंचे और जाम्बवती से कहा कि आप इस मणि को हमको दे दीजिए। वो खड़ी हुई जाकर के जामवंत जी के पास खड़ी हो गई। पिताश्री ये देखिए, ये कौन आया है, मुझसे मणि मांग रहा है। माले को रखा, खड़े हो गए जामवंत, कौन हो तुम? भगवान ने कहा स्वामी, मैं तुम्हारा स्वामी, तुम मेरे सेवक। जामवंत जी ने कहा मेरे स्वामी केवल मेरे श्री राम हैं। कन्हैया हंसने पहचान तो पा नहीं रहे कि नहीं वो श्री राम है। मेरा संसार में कोई स्वामी नहीं, एक ही स्वामी है, वो है मेरे प्रभु श्री राम।
कोई सुन, आप मुझे मणि दे दीजिए, इस मणि के कारण मुझे कलंक लग गया है। अगर मणि पाना चाहते हो तो नवयुवक मुझसे युद्ध करो। भगवान ने पुनः इशारे में कहा, स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध नहीं होता जामवंत। अरे आप मेरा नाम भी जानते हैं? अरे भाई मैं तुम्हें जानता हूं इसीलिए तो कह रहा हूं। कहा लेकिन मणि तभी मिलेगी जब युद्ध होगा। 28 दिन तक युद्ध चला। देवी भागवत में की कथा में लिखा है 27 दिन तक युद्ध चला, और श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है 28 दिन तक युद्ध चला। ये कथाएं सब अलग अलग मनवंतरों में लिखी गई हैं, इसलिए काल का भेद है। अब अंत में क्या हुआ, भगवान ने कहा ज्यादा देर तक ये युद्ध करना ठीक नहीं। एक घूंसा लगा जामवंत को और अचेत होकर के गिर पड़े। तब उन्हें याद आया कि जो मेरे समक्ष खड़ा है ये कौन है। एक बार जब रावण को मार करके भगवान वापस आए अयोध्या, भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया, तो जामवंत जी से कहा कि तुम भी मांगो। कहा प्रभु मैं क्या मांगू, पता नहीं आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। भगवान ने कहा क्यों नहीं देंगे भाई, मैं ईश्वर हूं, मैं सर्व समर्थ हूं, तुम जो मांगो मैं दे सकता हूं। तुम मेरे भक्त हो, तुम मांगो तो मैं तुम्हें अपने आप का भी दान कर सकता हूं। नहीं प्रभु आप तो मुझे आपकी कृपा से आप मिल ही गए हैं। नहीं प्रभु। कहा तो क्या चाहिए। कहा प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन रावण के खानदान में कोई मेरी जैसा बलशाली नहीं दिखाई पड़ा। रावण को तो एक ही धक्के में मैंने धूल चटा दिया था, मेरे जैसा बलशाली कोई दिखाई नहीं पड़ा महाराज। इसलिए सोचता हूं कि किससे युद्ध करूं, मेरे हाथों में खुजली मच रही है। भगवान ने कहा तो खुल करके बोलो क्या चाहते हो। कहा प्रभु मैं सोचता हूं आपसे ही दो हाथ हो जाए। अरे राम जी हंसने लगे। अरे भगवान ने कहा भाई देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, जब मैं स्वधाम गमन कर जाऊंगा तो रामायण लिखी जाएगी, और रामायण में ये भी लिखा जाएगा तो जामन और श्री राम जी में युद्ध हुआ तो लोग पूछेंगे वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भले ही भक्त ने कहा तो अपनी मर्यादा को तोड़ के भगवान को युद्ध नहीं करना चाहिए था। इसलिए तुम्हारी इस इच्छा को मैं रामा अवतार में नहीं कृष्णा अवतार में पूरा करूंगा, जब मुझे कलंक लग जाएगा। और मणि को खोजते खोजते मैं गुफा में आऊंगा और वहीं युद्ध होगा। और जैसे मेरे हाथों के प्रहार से, हस्त प्रहार से यदि तुम अचेत हो जाना तो समझ लेना कि राम जी सामने। आज जैसे हस्त प्रहार हुआ, जमीन पर जैसे गिरे, भूमि पर गिरते ही अचेत हो गए, और जब होश आया तो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और प्रभु से कहा प्रभु बस एक ही प्रार्थना है। क्या। अरे प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप मेरे श्री राम। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, और राम एक देवता पुजारी सारी